नई सोच के धनी स्टीव जॉब्स। बच्चों, विश्व में कई महान व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित किया है और अपनी सकारात्मक सोच के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। ऐसे ही महान व्यक्ति थे स्टीव जॉब्स, जिन्हें हम नई सोच के धनी कह सकते हैं। इस पार्ट में हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 24 फरवरी 1955 का दिन था। उस दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक सितारे ने जन्म लिया था, जिसने आगे चलकर कंप्यूटर क्रांति से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। और 5 अक्टूबर 2011 को इस सितारे का अंत भी हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उस सितारे का नाम था स्टीवन पॉल जॉब्स, जिन्हें हम सब स्टीव जॉब्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, कॉलेज की पढ़ाई कभी पूरी न कर पाने वाले स्टीव जॉब्स की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें सन 2005 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में स्टीव जॉब्स ने अपने द्वारा कुछ भाषण दिया था, जिसका अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक स्टैनफोर्ड के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर आज मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज में स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ और आज पहली बार किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। बस केवल 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी जीवन के प्रति मेरी सोच के बारे में है। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। इसका कारण यह था कि 6 महीने के बाद मुझे उस पढ़ाई का कोई महत्व ही समझ में नहीं आया। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज किस प्रकार से इसमें मेरी सहायता करेगा। इसके बावजूद मैं अपने माता पिता के जीवन भर की कमाई भी खर्च कर रहा था, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय ले लिया। सोचा जो होगा अच्छा ही हो गया। उस समय तो सब कुछ मेरे लिए काफ़ी भयावह था। भयावह का मतलब बच्चों बहुत ही डरावना था, क्योंकि मुझे जीवन में ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा। पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। मैंने तय किया था कि मैं भी कैलीग्राफी सीखूँगा। मैंने इसके बारे में सीखा। यह भी सीखा कि वर्णों के आकार और उसके संयोजन को, अर्थात टाइपोग्राफी को किस प्रकार कलात्मक बनाया जा सकता है। उस समय जरा सी भी आशा नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का उपयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब हम अपना मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इस टाइपोग्राफी को उसमें डिजाइन कर दिया और इस प्रकार हमारा कंप्यूटर खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। जरा सोचिए, मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो क्या दुनिया के सामने अपना यह आविष्कार रख पाता? नहीं ना। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य में झांककर कड़ियों को नहीं जोड़ सकते। आप सिर्फ बीते समय के आधार पर इन कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास रखना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी प्रकार आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास रखना ही होगा, अपनी क्षमता पर, अपने भाग्य पर, अपनी जिंदगी पर या फिर अपने कर्म पर। अब बच्चों, आप मेरी दूसरी कहानी को भी सुनिए। मेरी दूसरी कहानी जीवन में कुछ पाने और खोने के बारे में है। बच्चों, मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई।
मेरे मित्र वोज़नियाक और मैंने सन 1976 में अपने अभिभावक के गराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। तब मैं लगभग 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 वर्षों में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 4000 लोगों की कंपनी हो गई और इसकी पूंजी $2 बिलियन के करीब पहुंच गई थी। अब हमने एक ऐसे योग्य आदमी को रखने के बारे में सोचा जो हमारे साथ कंपनी को आगे बढ़ाए। इसके लिए पेप्सी कोला के विपणन विशेषज्ञ जॉन स्कली को एप्पल कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पहले 1 वर्ष तक सब कुछ सामान्य रूप से चला, लेकिन उसके बाद कंपनी के भविष्य को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। हालात ऐसे बने कि मुझे एप्पल कंपनी छोड़नी पड़ी, जो मेरे पूरे जीवन का केंद्र और लक्ष्य थी। वह अब मेरे लिए समाप्त हो चुकी थी। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने निश्चय किया कि यह सब कुछ इतनी आसानी से विफलता के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे लगा मुझ में काम करने का अभी भी जोश है, इसलिए मैंने एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत करने की सोची। सफल होने का बोझ अब नौसिखिया होने के हल्केपन में बदल चुका था। सन 1985 में मैंने नेक्स्ट नामक कंपनी की स्थापना की। इसके 1 वर्ष बाद मैंने जॉर्ज लुकास की पिक्सार नामक कंपनी खरीद ली। ठीक 1 वर्ष बाद समय ने करवट बदली और एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। इसके साथ ही मैं एप्पल कंपनी में पुनः पुराने पद पर पदासीन हो गया। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है, पर आप अपना विश्वास मत खोइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता था और अपने काम से प्यार करता था। मेरी तीसरी कहानी मेरी बीमारी के बारे में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने कहीं पढ़ा था, यदि आप प्रतिदिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे मस्तिष्क पर एक छाप बना दी। इसके बाद मैं हर सुबह उठकर शीशे में अपना चेहरा देखता और स्वयं से प्रश्न पूछता हूँ, यदि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज यह करता जो मैं करने वाला हूँ? और जब लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं में होता, तब मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। मुझे कैंसर हुआ, मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत को इतने करीब से मैंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु अवश्यंभावी है। आज तक इससे कोई नहीं बचा है। यह अलग बात है कि कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे भी नहीं। फिर भी मौत वह मंजिल है जहाँ हम सब पहुँचते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, हमारी सोच के ढंग में बदलाव लाती है। यह आभास दिलाती है कि आपका समय सीमित है, इसीलिए जिंदगी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। दूसरों के विचारों के शोर में अपने अंतर्मन की आवाज़ को, अपने अंतर्ज्ञान को मत डूबने दीजिए। बच्चों, मेरी कहानियाँ समाप्त हुई। इतना नाटकीय होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं आपके लिए यही इच्छा रखता हूँ कि आप में कुछ कर गुजरने की भूख हमेशा बनी रहे, और कुछ भी सीखते समय आप यह न समझें कि आप सब कुछ जानते हैं। आपको लगना चाहिए कि आप मूर्ख हैं, तभी आप भली भांति कुछ भी सीख पाएंगे। Thank you.